of class 4. Last day we have explained chapter 1.1. The name of chapter was relationships, under which we have studied many things like relationship, how babies come from, what is reproduction, what is extended family, how do we feel about our sense organs, how sense organs are helpful for us, and we have also studied about braille script, deaf, dumb, etc. And in this way we have known about a special people. We have cleared in that class a special people are also called differently abled people. Now I want to, after finishing the chapter 1.1, some question answers I want to help to do. फर्स्ट क्वेश्चन, भैया बहन आप ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट का ए, हाउ इज ए रिलेटिव एडेड इन द फैमिली, कैसे फैमिली में एक रिलेटिव ऐड हो जाता है। तो भैया बहन आपको बताया गया था कि व्हेन समवन, आप इसको सुनकर लिख भी सकते हैं और वैसे बोर्ड पर भी मैं इसको लिख दिया हूँ, वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर बोर्ड पर दिखाता, देखिए लिखा हुआ है आंसर। क्वेश्चन आप कॉपी से लिखेंगे, बुक से लिखेंगे और आंसर बोर्ड पर से देखकर लिखेंगे। मैं इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हेन समवन गेट्स मैरिड इन द फैमिली, ए न्यू रिलेटिव इज एडेड इन द फैमिली। भैया बहन ये सब पढ़ाया जा चुका है, फिर भी क्वेश्चन आंसर आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूं इसको। व्हेन समवन गेट्स मैरिड इन द फैमिली, ए न्यू रिलेटिव इज एडेड इन द फैमिली। भैया बहन साफ मतलब है कि जब कोई परिवार में विवाह होकर के आता है तो एक नया रिलेटिव उस परिवार में बढ़ जाता है। अब भैया बहन हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपको पढ़ेंगे, आप भी किताब खोल करके उसको मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, What are the games? What are the games which your parents did not play? इसको चैप्टर पढ़ाने के बीच में इसकी चर्चा की गई थी कि कौन कौन ऐसे गेम हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे। तो भैया बहन आपको पता था उस समय कंप्यूटर और मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं होने के कारण आपके माता पिता, हमारे माता पिता वो कंप्यूटर और मोबाइल के आधार पर जो गेम हुआ करते थे उसको वो नहीं खेलते थे, आजकल के बच्चे खेलते हैं। तो भैया बहन क्वेश्चन आप लिखेंगे बुक से देखकर, आंसर ब्लैक बोर्ड पर है, मैं उसको बताता हूँ, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर भैया बहन बोर्ड पर लिखाया गया है, गेम्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर और मोबाइल के आधारित जो खेल थे वो इसका आंसर बनता है। तो भैया बहन फिर से मैं इसको पढ़ दूं, गेम्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल। तो इस प्रकार से आप इसका बी का आंसर बोर्ड पर से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो भैया बहन आपको रिप्रोडक्शन के विषय में क्लास
में आपको बताया जा चुका है कि रिप्रोडक्शन वह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य जाति भी उसमें आ गया, तो वो इस प्रोसेस के द्वारा ही अपनी जाति को बरकरार रखता है और अपने बच्चों की संख्या को बढ़ाता रहता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा हमारे दादाजी के हमारे बच्चे हुए और हमारे माँ पिता हुए, उनके बच्चे हम लोग हुए, हम लोगों के बच्चे आप हुए। इस तरह से यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इसका आंसर भी बोर्ड पर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे, आंसर ब्लैक बोर्ड पर है। मैं बताता हूँ। ऑल द लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड through a natural process called reproduction। भैया बहन फिर से ध्यान दीजिए इसको, ये सब आपको क्लास के दरमियान भी मैं लिखा दिया था, फिर यहाँ भी है। All the living beings produce their own kind through a natural process called रिप्रोडक्शन। ये जो अभी बोर्ड पर अभी आप रिप्रोडक्शन का आंसर लिख रहे हैं, ये आपको जब मैं ऑनलाइन क्लास पिछले रोज लिया था उस समय भी इसी डिफिनीशन को मैं लिखा भी चुका हूँ, वही यहाँ लिखाया गया है। चलिए भैया बहन, अगला क्वेश्चन नंबर डी है। व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स मतलब इसको हिंदी में हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। तो भैया बहन पढ़ाने के क्रम में आपको यह बताया जा चुका है कि मैमल्स वे लिविंग थिंग्स हैं, खास करके एनिमल्स। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य जाति भी साइंस में उसको एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि लिविंग बींग्स को मेनली दो कैटेगराइज किया गया है, एक प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम लोग तो प्लांट्स में नहीं आ सकते, हम लोग एनिमल्स में ही साइंस में आते हैं। तो अगर आपको क्लास में से बताया जा चुका है तो एनिमल्स के बारे में साइंस में चर्चा होगी तो ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में ही रखा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर मैमल्स? तो ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, वे मैमल्स कहलाते हैं। उसी चीज को बताया गया था आपके ऑनलाइन क्लास में और यहाँ बोर्ड पर भी लिखा गया है, अभी आपको मैं बताता हूँ। एनिमल्स, आप देख रहे हैं भैया बहन, एनिमल्स दैट फीड देयर ऑन मिल्क टू देयर यंगर्स आर कॉल्ड मैमल्स। फिर से भैया बहन इसको एक बार मैं पुनः बता दूं एक एक करके। एनिमल्स दैट फीड देयर ऑन मिल्क टू देयर यंगर्स आर कॉल्ड मैमल्स। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी और 1 का डी आपको आज इसमें बताया गया। आप इसको फेयर कॉपी में लिख लेंगे। अगले दिन अगले वीडियोज में आपको अगला क्वेश्चन नंबर ई, एफ और जी आपको बोर्ड वीडियो में भी मैं दूंगा। इस तरह से भैया बहन, और अगला जो ऑनलाइन क्लास जो आने वाला है उसमें भी मैं इन सभी की फिर से चर्चा करने वाला हूँ। थैंक्स। ओके।